रमजान और लैलतुल कद्र की रहमत। एक हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा शांत सा गांव था, जहां हसन नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। वे अपनी बुद्धिमानी और दरियादिली के लिए मशहूर थे। उनका दिन अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करने और गांव के बच्चों को नेकी और अच्छाई का सबक सिखाने में बीतता था। जैसे ही रमजान मुनाय का पवित्र महीना करीब आया, गांव के लोग रोजे और इबादत की तैयारी में जुट गए। इस बार एक खास उत्साह था, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि इस साल की लैलतुल कद्र आयत की रात बेहद बरकतों से भरी होगी। लैलतुल कद्र आयत रमजान की आखिरी 10 रातों में छिपी होती है। यह वह रात मानी जाती है जब कुरान पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। कहा जाता है कि यह रात 1000 महीनों से बेहतरीन होती है, जिसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। हसन बच्चों को लैलतुल कद्र की कहानियां सुनाते। उन्होंने बताया कि इस रात फरिश्ते उन लोगों के पास उतरते हैं जो सच्चे दिल से इबादत करते हैं। इस रात में किया गया छोटा सा भी नेक काम कई गुना बढ़ जाता है। हसन ने कहा। बच्चे बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। वे जानना चाहते थे कि इस खास रात को कैसे पहचाना जाए। हसन ने उन्हें समझाया, इन आखिरी 10 रातों में जागो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और अल्लाह से माफी और हिदायत मांगो। बच्चों में से एक, आयशा, जो बहुत समझदार थी, हसन के पास आई और पूछा, हम कैसे जानेंगे कि हमने लैलतुल कद्र पाली? हसन मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे दिल को एक अनोखी शांति महसूस हो, जब चारों तरफ अजीब सी सुकून भरी फिजा हो, तब समझो कि वह लैलतुल कद्र की रात है। यह एहसास सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसका दिल सच्चाई और ईमान से भरा हो। जैसे जैसे रमजान की रातें बीतती गईं, गांव वालों ने अपनी इबादत और दान पुण्य बढ़ा दिया। लैलतुल कद्र को न आंखों से देखा जा सकता था, न हाथों से छुआ जा सकता था, लेकिन वे इसे हर नेकी के काम और हर सच्ची दुआ में महसूस कर रहे थे। रमजान के आखिरी दिनों में हसन ने बच्चों को फिर से इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, लैलतुल कद्र सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। अगर हम हमेशा नेक काम करें, अल्लाह की रहमत मांगे और अपने दिल को पाक रखें, तो हर रात लैलतुल कद्र बन सकती है। इस तरह रमजान की सीख और लैलतुल कद्र का एहसास हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गया, जो उन्हें पूरी जिंदगी नेक और रोशन रास्ते पर चलने की प्रेरणा